किया गया। एक छात्र ने रॉब एलिमेंट्री स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 23 लोगों की जानें चली गई। मरने वालों में 19 बच्चे शामिल हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। गोलीबारी से पहले हमलावर ने अपनी दादी की भी हत्या कर दी थी। हैंडगन और सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस था हमलावर। 3 दिन पहले ही खरीदी थी उसने बंदूक। और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी घटना पर दुख जताया। देखिए 5 ये तस्वीरें बहुत ही दुखदाई जो अमेरिका से आई। स्कूल में शूट आउट किया गया, 19 बच्चों की जानें चली गई और परिवार में मातम। अभी भी बच्चों के माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं और जिन बच्चों ने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा वो भूल नहीं पा रहे। और हमलावर की तस्वीर आप देखिए, महज इसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है, जिसने हाथ में बंदूक थामकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 4 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे अमेरिका में। शूट आउट की ये पूरी कहानी देखिए, वहां किस तरह से गतिविधियां अभी स्कूल के अंदर। 27 ऐसी घटनाएं इस साल के अंदर अभी सामने आ चुकी हैं अमेरिका में। अगर हम पूरे विश्व भर के आंकड़ों को उठाकर देखें तो लगभग 200 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये चिंता का विषय है और बाइडेन ने भी कहा कि इस तरह की घटनाओं पर हमें अंकुश लगाना होगा, क्योंकि बड़े आसानी से जो अमेरिका में लोगों को हथियार मिल जाता है, ये उसी का नतीजा, इसको रोकना होगा। टेक्सास में छात्र ने फायरिंग की, 23 लोगों की जानें चली गई, अध्यापक भी शामिल, बच्चे भी शामिल। इसके पहले भी मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा, चर्च के अंदर आपने देखा होगा, लोगों के हाथों में बंदूक और किस तरह से वो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे अमेरिका में ये पहली घटना नहीं है, लगभग साल भर के अंदर 27 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसीलिए राष्ट्रपति बाइडेन बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। बाइडेन ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें कुछ अब कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर ही लगभग 5 से 6 घटनाएं ऐसी जिसने अमेरिका को दहला कर रख दिया और निर्दोष लोगों की जानें चली गई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि आखिर शूट आउट में क्या क्या हुआ। टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग की गई। शूट आउट के ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं। दोपहर करीब 12:15 वो वक्त था जब ये घटना स्कूल के अंदर। इसके साथ ही साथ हमलावर के पास हैंडगन और राइफल उस वक्त मौजूद थी जब उसने लोगों पर हमला किया। फिर देखिए दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास के बच्चों को उसने निशाना बनाया। छोटे छोटे मासूम वो बच्चे जिनको मौत की नींद सुला दी हमलावर ने। युवाल्डे हाई स्कूल का छात्र बताया जा रहा है हमलावर, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इसीलिए हमने जिक्र किया कि महज केवल उम्र करीब 18 साल। हमलावर ने 3 दिन पहले ही बंदूक खरीदी थी और बंदूक का इस्तेमाल आपने देखिए किस लिए किया उसने। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली, ये भी कहा जा रहा है। इसीलिए जिक्र किया सुरक्षा कर्मियों ने कि उसकी भी मौत हो गई है। फायरिंग से पहले हमलावर ने अपनी दादी को भी गोली मार दी थी, अपनों को भी नहीं छोड़ा इसने। घटना के बाद अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। तो टेक्सास शूट आउट के ये कुछ अहम बिंदु। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है सुरक्षा कर्मियों से कि पूरी रिपोर्ट आप बताइए। देखिए 2022 टेक्सास, 18 साल के छात्र ने फायरिंग की, 23 लोगों की जानें चली गई। अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं। हाई स्कूल के 2 छात्रों ने 12 छात्रों की जान ली थी। फिर उसके बाद 2018 में ह्यूस्टन में क्या हुआ कि स्कूल में 17 साल के किशोर ने 10 लोगों की हत्या कर दी। 2018 में फ्लोरिडा में 20 साल के युवक ने 14 छात्रों और 3 स्टाफ की हत्या की थी। स्कूल पर हमले लगातार बहुत ज्यादा देखे गए। 2015 ओरेगॉन में 23 साल के युवक ने 9 लोगों की जिंदगी ले ली थी इसी तरह के शूट आउट में। 19 साल के छात्र ने सन 2012 में फर्स्ट ग्रेड के 20 बच्चों को और टीचर्स को भी गोली मारी थी। 2007 देखिए वर्जीनिया में क्या हुआ। ब्लैक सबर कैंपस में 23 साल के छात्र ने 32 लोगों की जान ली थी। ये पूरे आंकड़े अमेरिका में कब कब फायरिंग की गई। 2005 में मिनेसोटा में 16 साल के छात्र ने 5 की हत्या की थी और कुछ अध्यापक की भी जानें चली गई। ये अमेरिका में कब कब इस तरह की घटनाएं हुई, न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है। लेकिन इसीलिए बाइडेन अब चिंतित है। उनका ये कहना कि इस तरह